वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट कंपाइलर के एक काफ़ी अहम कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन की। ये है टारगेट सेटिंग। सोर्स है रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये टारगेट सेटिंग इतनी ज़रूरी क्यों है, ये असल में काम कैसे करती है और अलग अलग रिएक्ट वर्जन्स के लिए इसे सही तरीके से कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सेटिंग सीधे तौर पर अफेक्ट करती है कि कंपाइलर आपके प्रोजेक्ट के लिए कैसा कोड बनाएगा। अच्छा। और सिर्फ कोड ही नहीं, बल्कि ये भी कि क्या उसे कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी चाहिए होगी, कोई बाहरी पैकेज लगेगा या नहीं। तो ये पूरा मामला कंपैटिबिलिटी का है कि कंपाइलर का आउटपुट आपके रिएक्ट वर्जन से मैच करेगा या नहीं। बिल्कुल। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये टारगेट ऑप्शन आखिर है क्या, मतलब आसान भाषा में? हाँ, तो ये कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, एक गाइडलाइन समझ लीजिए। ओके। ये कंपाइलर को बताता है कि उसे कोड किस स्पेसिफिक रिएक्ट वर्जन को ध्यान में रखकर जनरेट करना है, मतलब रिएक्ट 17, 18 या फिर लेटेस्ट 19। ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन में से कैसे लिखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन में ये कुछ ऐसा दिखता है, वर्जन टारगेट वर्जन नंबर स्ट्रिंग। जैसे मान लीजिए रिएक्ट 18 के लिए तो वर्जन टारगेट 18। विजन टारगेट 18, समझ गया। और यहीं पर यह जानना जरूरी है कि कौन सी वैल्यूज वैलिड हैं। आप बेसिकली 3 वैल्यूज यूज कर सकती हैं, 19, 18 या 17। 19, 18 या 17, ठीक है। हाँ, और एक और जरूरी बात है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप टारगेट सेट नहीं करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट मान लेता है कि आप रिएक्ट 19 के लिए बना रहे हैं। डिफॉल्ट 19 है। अच्छा, तो अगर कुछ ना करें तो कंपाइलर उसे रिएक्ट 19 ही समझेगा, ये जानना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। पर यहाँ कुछ सावधानियां, कुछ कैविएट्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे अहम बात, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज ही यूज करें। अच्छा, स्ट्रिंग मतलब नंबर नहीं? नहीं, नंबर नहीं। वर्जन नंबर को कोड्स के अंदर लिखना है, जैसे 17, ना कि सिर्फ 17। कंपाइलर इसे स्ट्रिंग ही एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो अब नंबर्स नहीं, स्ट्रिंग्स इस्तेमाल करनी है, पक्का। दूसरी सावधानी है कि पैच वर्जन्स नहीं डालने हैं। पैच वर्जन्स जैसे आपको सिर्फ मेजर वर्जन बताना है, 18 लिखना ठीक है, लेकिन 18.2.0 लिखना गलत है। कंपाइलर को सिर्फ मेजर वर्जन 17, 18 या 19 से मतलब है। ये छोटी डिटेल्स लग सकती हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट है। कंपाइलर इन रूल्स को काफी स्ट्रिक्टली देखता है। गलत फॉर्मेट हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन फेल हो सकती है या कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ सकता है। समझ गया। स्ट्रिंग्स और सिर्फ मेजर वर्जन नंबर्स, पैच वर्जन्स नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं रिएक्ट 19 को टारगेट करने पर। आपने कहा कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो क्या इसका मतलब है कि ज़्यादातर केसेस में अगर कोई रिएक्ट 19 यूज़ कर रहा है तो उन्हें इस सेटिंग को छूने की भी ज़रूरत नहीं? फिगर करना सबसे आसान है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर प्रोजेक्ट रिएक्ट 19 पे है तो आपको जनरली टारगेट ऑप्शन सेट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। कंपाइलर डिफॉल्ट 19 मान के ही चलता है। हाँ। आप लिख भी सकते हैं, पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और डॉक्यूमेंटेशन में जैसा बताया गया है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि रिएक्ट 19 में कंपाइलर के लिए जो ज़रूरी रन टाइम APIs हैं वो पहले से ही फ्रेमवर्क में है, मतलब बिल्ट इन है ना। यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिल्ट इन सपोर्ट। बिल्कुल सही, क्योंकि वो ज़रूरी APIs रिएक्ट 19 के कोर का ही हिस्सा हैं, तो डेवलपर्स को कोई अलग से पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अच्छा। सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और जब कंपाइलर कोड जनरेट करता है तो ये बिल्ट इन सपोर्ट दिखता भी है। कंपाइल्ड आउटपुट में इंपोर्ट स्टेटमेंट से पता चलता है। कैसे, क्या होता है उसमें? रिएक्ट प्रीफिक्स। रिएक्ट प्रीफिक्स, हाँ, दिख रहा है। ये प्रीफिक्स साफ बताता है कि रन टाइम डिपेंडेंसी रिएक्ट के अपने कोर मॉड्यूल से आ रही है, किसी बाहरी पैकेज से नहीं। ओके, ये तो काफी क्लियर है। रिएक्ट 19 के लिए सब आसान लगता है, डिफॉल्ट सेटिंग, कोई एक्स्ट्रा पैकेज नहीं और इंपोर्ट पाथ में रिएक्ट है। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स का क्या जो अभी भी रिएक्ट 17 या 18 पर हैं? उनके लिए कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस क्या होगा? वो तो अलग होगा, जाहिर है। हाँ, रिएक्ट 17 और 18 को टारगेट करने के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है। इसमें 2 जरूरी स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स? हाँ, ये रिएक्ट 19 से अलग इसलिए है क्योंकि इन पुराने वर्जन्स में कंपाइलर के लिए जरूरी रन टाइम APIs बिल्ट इन नहीं है। उन्हें ये कैपेबिलिटी बाहर से देनी पड़ती है। अच्छा, तो वो 2 स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप है एक जरूरी रन टाइम पैकेज इंस्टॉल करना।
आपको अपने प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज में React Compiler -Runtime नाम का पैकेज इंस्टॉल करना होगा। React Compiler -Runtime, ओके, कैसे? कमांड चला सकते हैं npm install React Compiler Runtime at latest, या अगर yarn यूज करते हैं तो yarn add React Compiler -Runtime at latest। At latest, ये टैग जरूरी है। हाँ, at latest टैग यूज करना इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि आपको पैकेज का सबसे नया वर्जन मिले जो आपके कंपाइलर वर्जन के साथ कंपैटिबल हो और जिसमें लेटेस्ट फिक्सेस हों। ठीक है, तो स्टेप 1 React Compiler -Runtime पैकेज को एट लेटेस्ट के साथ इंस्टॉल करना, और दूसरा स्टेप है कंपाइलर की कॉन्फ़िगरेशन में टारगेट ऑप्शन को एक्सप्लिसिटली सेट करना। अच्छा, बताना पड़ेगा कंपाइलर को। हाँ, ताकि कंपाइलर को पता चले कि उसे किस पुराने वर्जन के लिए कोड जनरेट करना है। अगर आप React 18 यूज कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में टारगेट 18 होना चाहिए। 18 स्ट्रिंग में? बिल्कुल। और अगर React 17 यूज कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन होगी target.17। वही रूल्स, स्ट्रिंग वैल्यू और सिर्फ मेजर वर्जन नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि React 17 और 18 के लिए हमें न सिर्फ कंपाइलर को बताना पड़ता है कि कौन सा वर्जन टारगेट करना है, बल्कि एक सपोर्टिंग पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ता है। ये React 19 के बिल्ट इन अप्रोच से काफी अलग है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पुराने वर्जन्स के लिए कंपाइलर एक पॉलीफिल रन टाइम का इस्तेमाल करता है। पॉलीफिल रन टाइम? हाँ, पॉलीफिल मतलब एक कोड जो वो फीचर्स या APIs प्रोवाइड करता है जो किसी एनवायरनमेंट में नेटिवली मौजूद नहीं है। ओके। इस केस में ये पॉलीफिल रन टाइम उसी React कंपाइलर रन टाइम पैकेज से आता है जिसे आपने इंस्टॉल किया है। ये पैकेज वो सब जरूरी APIs देता है जिनकी कंपाइलर को जरूरत है, पर जो React 17 और 18 के कोर में नहीं है। और इस केस में मतलब React 17 या 18 को टारगेट करते समय कंपाइल्ड आउटपुट में इंपोर्ट स्टेटमेंट कैसा दिखेगा? क्या वो React 19 वाले से अलग होगा? हाँ, वो अलग होगा, और ये अंतर इम्पॉर्टेंट है। React 17 और 18 के केस में जब आप टारगेट को 17 या 18 सेट करते हैं और पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं तो कंपाइल्ड आउटपुट में इंपोर्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिखेगा: इंपोर्ट C as C फ्रॉम React कंपाइलर रन टाइम। अच्छा, यहाँ एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। React 19 के लिए इंपोर्ट पाथ React कंपाइलर रन टाइम था जिसमें React प्रीफिक्स था, लेकिन React 17 और 18 के लिए ये सिर्फ React कंपाइलर रन टाइम है बिना React प्रीफिक्स के। बिल्कुल। ये अंतर साफ तौर पर दिखाता है कि रन टाइम कहाँ से आ रहा है। बिना प्रीफिक्स का मतलब है इंस्टॉल्ड पैकेज से, न कि React के कोर से। हाँ, और ये इंपोर्ट पाथ का अंतर सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये असल में एक क्विक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम कर सकता है। अच्छा, कैसे? इसे देखकर आप तुरंत समझ सकते हैं कि आपका कंपाइलर सेटअप आपके इंटेंशन से मैच कर रहा है या नहीं। मतलब आप R19 टारगेट कर रहे हैं या R17, 18। ये वेरीफाई करने का एक आसान तरीका है कि कंपाइलर सही रन टाइम यूज कर रहा है, बिल्ट इन या पॉलीफिल। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़ें तो ये समझना कि वर्जन्स में अंतर क्यों है हमें React फ्रेमवर्क का एवोल्यूशन दिखाता है। React 19 में कंपाइलर और उसके रन टाइम को कोर का हिस्सा बनाना एक काफ़ी बड़ा स्टेप है, एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है। ये डेवलपर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, सेटअप आसान करता है। सही बात है। पुराने वर्जन्स 17 और 18 जब बने थे तब ये कैपेबिलिटी उनमें नहीं थी, इसलिए उन्हें कंपैटिबिलिटी के लिए इस बाहरी पैकेज यानी पॉलीफिल पर डिपेंड करना पड़ता है। ये दिखाता है कि सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स कैसे इवॉल्व होते हैं, नई कैपेबिलिटीज इंटीग्रेट करते हैं और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए सॉल्यूशंस देते हैं। हाँ, ये समझ आता है। ये टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन का एक नेचुरल प्रोसेस है। चलिए अब ट्रबल शूटिंग पर आते हैं। डेवलपमेंट में कॉन्फ़िगरेशन या सेटअप में गलतियां हो जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन में एक कॉमन रन टाइम एरर का जिक्र है, cannot find module React Compiler R19। चलिए इस आम समस्या को समझते हैं। ये एरर आमतौर पर कब और क्यों आती है? ये एरर मैसेज cannot find module React Compiler R19, हाँ, ये अक्सर तब आता है जब कंपाइलर को React Compiler R19 मतलब बिल्ट इन रन टाइम लोड करने की उम्मीद होती है, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। ओके, मतलब उम्मीद R19 वाली है पर मिल नहीं रहा। एग्जैक्टली। ये सिचुएशन आमतौर पर तब बनती है जब एक कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन में टारगेट या तो 19 सेट है या डिफ़ॉल्ट होने की वजह से 19 माना जा रहा है।
ठीक है। और 2, आपका प्रोजेक्ट असल में React 17 या 18 पर चल रहा है, जिसमें वो React कंपाइलर R19 मॉड्यूल है ही नहीं नेटिवली। कंपाइलर React 19 वाला पाथ यूज करने की कोशिश कर रहा है, जो पुराने वर्जन्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसे फिक्स करने के लिए कुछ सिस्टमैटिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। और वो स्टेप्स क्या हैं? इसे रिजॉल्व कैसे करें? सबसे पहला कदम है अपने प्रोजेक्ट का एक्चुअल React वर्जन वेरीफाई करना। कैसे करें वेरीफाई? आप अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में कमांड चला सकते हैं npm yreact या yarn yreact। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा मेजर वर्जन इंस्टॉल्ड है, 17, 18 या 19। ये आपको बेस एनवायरनमेंट बताएगा। ठीक है, तो पहले npm yreact से वर्जन पता करें, फिर अगर कमांड दिखाता है कि आप React 17 या 18 यूज कर रहे हैं, तो अगला लॉजिकल स्टेप है ये चेक करना कि क्या React कंपाइलर रन टाइम पैकेज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है। कैसे चेक करें? package.json में? हाँ, package.json फाइल देख सकते हैं या node modules डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं। और अगर ये पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है तो खैर आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। कमांड वही है, npm install react compiler runtime at latest। ओके, इंस्टॉल कर लिया। अब तीसरा और आखिरी स्टेप है ये इंश्योर करना कि आपकी कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में babel.config.js या जो भी टूल हो, टारगेट सेटिंग आपके प्रोजेक्ट के एक्चुअल React मेजर वर्जन से मैच करती हो। अच्छा, मतलब वर्जन चेक करके टारगेट सेट करना। हाँ, अगर npm yreact ने दिखाया React 18, तो कॉन्फ़िगरेशन में target.18 सेट होना चाहिए, ना कि 19 या डिफ़ॉल्ट। अगर इन तीनों स्टेप्स को वर्जन चेक, पैकेज इंस्टॉल अगर ज़रूरी है और करेक्ट टारगेट सेटिंग को फॉलो किया जाए, तो ये कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एरर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ये काफी क्लियर रोड मैप है इस स्पेसिफिक एरर को फिक्स करने का। अब एक और सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए किसी डेवलपर ने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, टारगेट भी सही वर्जन जैसे 18 पर सेट कर दिया है, लेकिन रन टाइम पैकेज फिर भी ठीक से काम नहीं कर रहा या कंपाइलर कोई और एरर दे रहा है। अगर पैकेज इंस्टॉल्ड होने के बावजूद दिक्कत आ रही है, तो और क्या चेक किया जा सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर React कंपाइलर रन टाइम पैकेज इंस्टॉल होने के बाद भी काम नहीं कर रहा, तो कुछ और चीजें हैं जिन्हें बारीकी से जांचना चाहिए। पहला, लोकल वर्सेस ग्लोबल इंस्टॉलेशन। मतलब इंश्योर करें कि पैकेज लोकली प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुआ है, ग्लोबली नहीं। कंपाइलर और बंडलर्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नोड मॉड्यूल्स में डिपेंडेंसीज ढूंढते हैं। ठीक है, लोकली इंस्टॉल होना चाहिए। और दूसरा, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, डिपेंडेंसीज वर्सेस डेव डिपेंडेंसीज। ओह हाँ, चेक करें कि React कंपाइलर रन टाइम पैकेज आपके package.json के डिपेंडेंसी सेक्शन में लिस्टेड है, न कि डेव डिपेंडेंसीज में। अच्छा, ये डिपेंडेंसीज वर्सेस डेव डिपेंडेंसीज वाला पॉइंट है। ऐसा क्यों जरूरी है कि ये डिपेंडेंसीज में हो? क्योंकि React कंपाइलर रन टाइम सिर्फ बिल्ड प्रोसेस के दौरान नहीं चाहिए होता, इसकी जरूरत एप्लीकेशन के चलने के दौरान यानी रन टाइम पर भी पड़ती है। अच्छा, रन टाइम पर भी? हाँ, डेव डिपेंडेंसीज में जो पैकेजेस लिस्ट होती हैं, वो आमतौर पर प्रोडक्शन बिल्ड में इंक्लूड नहीं होती। अगर ये डेव डिपेंडेंसीज में होगा, तो कंपाइल्ड कोड इसे रन टाइम पर ढूंढ नहीं पाएगा और एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। इसलिए इसे डिपेंडेंसीज में होना जरूरी है। समझ गया, प्रोडक्शन बिल्ड में नहीं जाएगा वरना। एग्जैक्टली। तीसरा, करेक्ट वर्जन। डबल चेक करें कि आपने पैकेज का सही वर्जन इंस्टॉल किया है। @latest टैग यूज करना रेकमेंडेड है, पर वेरीफाई कर लें कि इंस्टॉलेशन में कोई एरर तो नहीं आया था। ठीक है, और कुछ? एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, क्लीन इंस्टॉल। कभी-कभी डिपेंडेंसी इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए नोड मॉड्यूल्स डायरेक्टरी और packagelog.json या yarn.log को डिलीट करके npm इंस्टॉल या yarn इंस्टॉल दोबारा चलाना हेल्पफुल हो सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चेक्स हैं, खासकर डिपेंडेंसीज वाला पॉइंट। ये छोटी सी गलती अक्सर पकड़ में नहीं आती और काफ़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। हाँ, ये डिपेंडेंसीज वर्सेस डेव डिपेंडेंसीज वाली गलती तो मैंने भी शुरुआत में कई बार की है और फिर प्रोडक्शन में बिल्ड फेल होता था। ये बहुत आम है, इसलिए इन छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। तो मान लेते हैं कि सब कुछ सही तरीके से सेट हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, पैकेज सही जगह इंस्टॉल्ड है, डिपेंडेंसीज में वर्जन भी सही है। क्या कोई सीधा तरीका है जिससे हम देखकर कंफर्म कर सकें कि कंपाइलर वाकई सही रन टाइम बिल्ट इन या पॉलीफिल का इस्तेमाल कर रहा है, जैसा हमने इंटेंड किया था? हाँ, जैसा हमने पहले इंपोर्ट पाथ्स के बारे में बात की थी, वो वेरिफिकेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा हाँ, वो इंपोर्ट पाथ्स। आप अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के बाद
जनरेटेड कोड को इंस्पेक्ट करके ये कंफर्म कर सकते हैं। राइट। तो उसे एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि वो लिसनर्स के ध्यान में रहे। अगर आप React 19 को टारगेट कर रहे हैं, यानी target.19 या डिफॉल्ट, तो कंपाइल्ड कोड में इंपोर्ट पाथ React कंपाइलर रन टाइम दिखना चाहिए, है ना, जिसमें React प्रीफिक्स है। हाँ, ये संकेत है कि कंपाइलर React 19 के बिल्ट इन रन टाइम का इस्तेमाल कर रहा है। सही। और अगर आप React 17 या 18 को टारगेट कर रहे हैं, target.17 और 18, और आपने React कंपाइलर रन टाइम पैकेज इंस्टॉल किया है, तो कंपाइल्ड कोड में इंपोर्ट पाथ React कंपाइलर रन टाइम दिखना चाहिए बिना React प्रीफिक्स के। बिल्कुल। ये संकेत है कि कंपाइलर इंस्टॉल किए गए पॉलीफिल रन टाइम पैकेज का इस्तेमाल कर रहा है। सही। इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को देखकर डेवलपर क्विकली कंफर्म कर सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन सही से अप्लाई हुई है। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और भरोसेमंद वेरिफिकेशन स्टेप है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब संक्षेप में कहें तो? हाँ। रिएक्ट कंपाइलर की टारगेट सेटिंग को अपने प्रोजेक्ट के एक्चुअल रिएक्ट वर्जन और रिलेटेड डिपेंडेंसीज, खासकर रिएक्ट कंपाइलर रन टाइम पैकेज R1718 के लिए के साथ सही ढंग से अलाइन करना कंपाइलर के सही और इफेक्टिवली काम करने के लिए बेहद जरूरी है। और ये अलाइनमेंट इंश्योर करता है कि कंपाइलर जो कोड जनरेट कर रहा है वो न सिर्फ सिंटैक्स वाइज सही हो, बल्कि आपके प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक रिएक्ट एनवायरनमेंट के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल भी हो। हाँ, और कंपैटिबिलिटी के साथ साथ ये भी इंश्योर करता है कि जनरेटेड कोड सही रन टाइम एपीआईज का इस्तेमाल करे, चाहे वो React 19 की कोर में मौजूद बिल्ट इन एपीआईज हो या फिर React 17 और 18 के लिए पॉलीफिल पैकेज से मिलने वाली एपीआईज हो। अगर कॉन्फ़िगरेशन गलत होती है, जैसे टारगेट वर्जन मिसमैच करता है या R17-18 के लिए पैकेज मिसिंग है या गलत डिपेंडेंसी टाइप में है, तो आपको रन टाइम एरर्स मिल सकती हैं या कंपाइलर कोड ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा या एप्लीकेशन अजीब तरह से बिहेव कर सकती है। तो कुल मिलाकर मेन टेकअवे ये है कि रिएक्ट कंपाइलर में टारगेट सेटिंग एक छोटा सा दिखने वाला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है। ये इंश्योर करती है कि कंपाइलर आपके प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक रिएक्ट वर्जन के अनुसार ऑप्टिमाइज्ड और कंपैटिबल कोड बनाए। React 19 के लिए ये प्रोसेस ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट और आसान है, लेकिन अगर आप React 17 या 18 यूज़ करें तो दो मुख्य बातें याद रखनी है। पहला, React कंपाइलर रन टाइम पैकेज को एट लेटेस्ट टैग के साथ इंस्टॉल करना और उसे डिपेंडेंसीज में रखना। हाँ। और दूसरा, कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन में टारगेट को 17 या 18 पर एक्सप्लिसिटली सेट करना स्ट्रिंग वैल्यू में बिना पैच वर्जन के। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब करते समय, जैसा हमने डिस्कस किया, कंपाइल्ड आउटपुट में इंपोर्ट पाथ्स पर एक नज़र डालना कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करने के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? भविष्य को देखते हुए, जैसे जैसे रिएक्ट इवॉल्व होता रहेगा, कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशंस और रन टाइम डिपेंडेंसीज के बीच इस तरह का तालमेल बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होगा? क्या रिएक्ट के आने वाले वर्जन्स में भी बिल्ट इन रन टाइम का ट्रेंड जारी रहेगा, जिससे डेवलपर्स के लिए सेटअप और आसान होता जाएगा? अच्छा सवाल है। या फिर जैसे जैसे फ्रेमवर्क और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, क्या हमें नई तरह की कंपैटिबिलिटी चैलेंजेस देखने को मिलेंगी जिनके लिए और ज्यादा न्यूआंस्ड कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है कि फ्रेमवर्क और उसके टूलिंग इकोसिस्टम का ये को-एवोल्यूशन आगे चलकर कैसा रूप लेगा। ये वाकई एक अहम सवाल है और सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी लैंडस्केप तो बदलता ही रहता है और रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स भी इवॉल्व होते रहते हैं। देखना होगा कि रिएक्ट टीम भविष्य में कंपाइलर और रन टाइम के इस इंटरप्ले को कैसे मैनेज करती है ताकि डेवलपर एक्सपीरियंस स्मूथ बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।